नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। भारत में भी अब ओमिक्रॉन के केसेस सामने आने लगे हैं और लोगों के मन में एक बार फिर से डर ने जगह बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में हम आपको आज इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि बिहार में फिलहाल ओमिक्रॉन की क्या स्थिति है और आपको घबराने की ज़रूरत क्यों नहीं है। सबसे पहली चीज़ आपको ये बता दें कि बिहार में ओमिक्रॉन किसी कोरोना के मरीज को है या नहीं, ये यहाँ IGIMS में ही कंफर्म किया जा रहा है। आपको ये बता दें कि IGIMS में एक जीन लैब है जिसकी स्थापना करीब 2 साल पहले की गई थी। ऐसे में किसी भी अस्पताल में अगर कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और अगर उन्हें अपने वेरिएंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर अस्पताल को उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस पेशेंट का सैंपल IGIMS में भेजा जा रहा है, जहां की जीन लैब में ये कंफर्म किया जा रहा है कि उनके कोविड इन्फेक्शन में ओमिक्रॉन वेरिएंट है या फिर नहीं। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि अब तक 12 ऐसे कोविड के मरीज मिले हैं जिनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। हालांकि ये 12 के 12 लोग फिलहाल ढूंढने नहीं जा पा रहे हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं, लेकिन इन्हें ढूंढने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सारे सेफ्टी मेजर्स का ये पालन करें, ताकि इन्हें प्रॉपर क्वारंटाइन किया जाए और इनकी मूवमेंट पर नज़र रखी जा सके। साथ ही साथ हाल के दिन में इन्होंने जिनसे भी मुलाकात की होगी उन लोगों को भी अलर्ट करने की बात की जा रही है, इसीलिए इन 12 लोगों को फिलहाल ढूंढा जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि फिलहाल इस चीज़ को एक कंपल्सरी रूल नहीं बनाया गया है कि जो भी मरीज कोविड पॉजिटिव पाए जाएंगे उनके सैंपल को टेस्टिंग के लिए IGIMS की जीन लैब में भेजा जाएगा। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक इस पर भी चर्चा चल रही है और आने वाले कुछ दिनों में नए आदेश जारी किए जाएंगे, जिसके तहत जितने भी कोविड के पेशेंट्स होंगे उनके सैंपल्स को कंपल्सरी होगा कि टेस्ट कराया जाए, ताकि ये देखा जा सके क्या उनमें ओमिक्रॉन का वेरिएंट है या फिर नहीं है। आपको ओमिक्रॉन से जुड़ी कुछ और चीज़ें हम यहाँ पर बता देते हैं। सबसे पहली चीज़ कि इंडिया में और बिहार में लोगों ने पैनिक करना शुरू कर दिया है। तो पैनिक करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया में हाइब्रिड इम्यूनिटी आ चुकी है, यानी कि यहाँ के लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर खतरा ऐसे भी ओमिक्रॉन को लेकर कम रहने वाला है। और बाकी ओमिक्रॉन के बारे में अब तक जो जानकारी निकल कर सामने आई है, तो हमें ये तो पता है कि ओमिक्रॉन म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा लेता है, करीब 25 से 30 म्यूटेशंस ओमिक्रॉन में देखी जा सकती है। लेकिन अगर डेल्टा वेरिएंट की से इसकी तुलना की जाए तो अब तक जितने भी केसेस देखे गए हैं उनमें यही चीज़ नोटिस की गई है कि ये डेल्टा वेरिएंट जितना डेडली नहीं है। मरीज बेशक आ रहे हैं लेकिन उनकी हालत उतनी गंभीर नहीं हो रही है जितनी डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट्स के केसेस में देखी जा रही थी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि लोग पैनिक ना करें, क्योंकि पैनिक क्रिएट करने से अगर लोग अपने सेफ्टी मेजर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के कंपैरेटिवली ज़्यादा फैलता है। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि बिहार अपने स्तर पर सारी तैयारियां पक्की कर चुका है। सेकेंड वेव ने जब बिहार को हिट किया था उस दौरान बिहार की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो गई थी, लेकिन उसके बाद बिहार का अपना एक सिस्टम पूरा तैयार हो चुका है कि अब अगर कोरोना के केसेस ज़्यादा होते भी हैं प्रदेश में तो प्रदेश जानता है कि इस बार उसे कैसे टैकल किया जाना है। और साथ ही साथ यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी पहले के भी जितने वेरिएंट्स आए हैं उसमें कंपैरेटिवली बाकी अदर स्टेट से काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी रही है, आंकड़े यही बताते हैं। और ओमिक्रॉन हालांकि डेल्टा के कंपैरेटिवली ज़्यादा फैल सकता है, लेकिन घातक होने की अगर बात करें तो वो कम घातक है। अब तक जितने भी केसेस आए हैं उनमें यही चीज़ें देखी गई हैं। आप ओमिक्रॉन से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।